अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। बीजेपी से दोस्ती करके बाबू सेक्युलर जहनों और मुसलमानों के दिल दुखाए बोल के कांग्रेस के लीडर पद्मा राजू बोल रहे हैं। बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर बोले, गिरिराज किशोर बोले सो बातों से पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है। एमआईएम की तरफ से चंद्रा गुट्टाई के उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी पीर के दिन हाफिज बाबा नगर और दूसरे कित्ते के एरियो में पैदल फिरे। एपी हाईकोर्ट के जस्टिस जी रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट के पहले औरत चीफ जस्टिस के वास्ते हलफ लिया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस लीडर पद्मा राजू बोले, बाबू बीजेपी से दोस्ती करके सेक्युलर जहन और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। पद्मा राजू इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी टिकट देने के मामले में हर एक के साथ इंसाफ करी, मगर चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पे झूठे इल्जाम लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी बीसी कास्ट और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करे। इन्होंने बोले, खुद चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को धोखा देते हुए बीजेपी से दोस्ती कर ली है। ఆయన మాటల్లో ఏ క్వశ్చన్ చిత్తశుద్ధి లేదు అనడానికి ఇదే ప్రత్యక్ష దృష్టాంతం చెప్పి చెప్పగలం। ఇక రెండు విషయాలకు వచ్చినట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా పార్టీ లౌకిక పార్టీ అని చెప్పి చాలా हल्के नामपल्ली टीआरएस के उम्मीदवार वी हनुमंतराव के पवन कुमार के परसन कुमार के साथ कित्ते के एरियो में पैदल फिर के आते सौ इलेक्शनों में टीआरएस को जिताओ बोल के अपील करें। इन लोगों गुड्डी मलकापुर में टीआरएस के ऑफिस का भी इनॉग्रेशन करें। అందరికీ నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే, తెలంగాణ కోసం 14 సంవత్సరాలు పోరాడి 14 బలిదానం తర్వాత ఏదైతే రాష్ట్రం వచ్చిందో దాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిదని నేను మనవి చేస్తూ, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆంధ్ర పార్టీలకు దూరం పెట్టి తెలంగాణకు సంబంధించిన పార్టీలకు తెలంగాణ కోసం పోరాడిన పార్టీని మీరు గెలిపించి అత్యధిక మెజారిటీతో నన్ను అసెంబ్లీ। एबीवीपी तंजीम के लोग गोलकुंडा होटल में जाके सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश से मिलकर उनके तंजीम के बारे में बातें करते हुए बोले, आंध्र प्रदेश में एबीवीपी को अलग नको करो बोल के अपील करें। To make a representation to the government of India, and government of India will agree to that representation. You understand? Your demand is it should come out of Schedule 10. Yes, sir. Am I right? You should make a demand to your chief secretary. Yeah. Have you met your chief secretary? No. Then have you met your chief secretary or not? हल्के गोशमहल के इलाके बेगम बाजार चूड़ी बाजार में कांग्रेस पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ। इस मौके पर ठाकुर जितेंद्र सिंह, कॉरपोरेटर अनिल सिंह, बद्रीनाथ बी ब्लॉक के सदर श्याम सिंह, सी किशन और दूसरे भी मौजूद थे। कांसीसी कांग्रेस ऑफिस का इनॉग्रेशन बेगम बाजार में बालकिशन लाल मंदिर ठाकुर चितरंजन सिंह की दुकान पे हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धुलपेट के काउंसलर श्री अनिल सिंह जी, बी ब्लॉक के अध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी और हमारे परम पूज्य बुजुर्ग श्री मल्लू प्रसाद जी ने इनाग्रेशन किया। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं और सारे वोटर्स और पब्लिक से प्रार्थना करते हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार एम मुकेश गौड़ को हजारों वोटों से विजय दिलाए। और मुकेश का ये कहना है कि तूफानों से जो टकराए उसे पहाड़ कहते हैं और पहाड़ों से जो टकराए उसे यम मुकेश कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आपका वोट, कीमती वोट कांग्रेस के उम्मीदवार एम मुकेश गौड़ को देकर हजारों वोटों से विजय बनाएं। धन्यवाद। जियागुड़ा एमआईएम लीडर कालिया पहलवान पे 4 नई मालूम सो लोग हमला करे कते, इनको उस्मानिया दवाखाने में इलाज करे। ये हमला सियासी वजह से हुआ कते। ये वाकया मैं विद्याश्री स्कूल की रोड से आ रहा था, 8:45 बजे करीब मेरे को गाड़ी आड़े रोक देके बातचीत करते हुए, आर्गूमेंट करते हुए, मैं भी उनसे बहस कर रहा था। करने के बाद वो लोग क्या रे ये एमआईएम जमात के लोगों को यहाँ लेके फिर रहा, मुस्लिमों को यहाँ पे लेके फिर रहा। वो लोग क्या उखाड़ लेते हमारा, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे वैसे बहस करते करते बहस करे तक अंदर से जाके रॉड ले लेके आके मैं बात करे तक मेरे पे अटैक करे, सर पे अटैक करने गए।
मैं राइट हैंड आगे करके रोका, राइट हैंड पर पड़ी मेरे 2 पैरों पे और कमर के नीचे रॉड से बात करे तक ये लोग अटैक शुरू कर दिए। मैं वहाँ से निकला, वहाँ के कुछ लोग आए, कुछ लेडीज़ आए, आके वो लोग पुकारा करके छुड़ा दिए। और इनके वर्षन जो है, इनका जो एम है, और बोल रहे थे ये कि तेरे को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ उनको लाके बहुत शय दे रहा। पहले के बीजेपी के लीडर नंद किशोर गोशामहल हलके से आज़ाद उम्मीदवार ठहरे हुए हैं। इन्हों अपने हलके में एक ज़बरदस्त रैली निकाले और वहाँ के लोगों से मिलकर बातें करें। हर बस्ती का विकास करूंगा, एक बार मुझे मौका दे। 10 साल के कांग्रेस के राज में कुछ भी काम नहीं हुआ, और दूसरी तरफ एक गुंडा मावाली रौडी शीटर को टिकट दिया है बीजेपी ने। आप सभी जनता के लोगों से कहता हूँ, एवं इस गोशामहल असेंबली को एक मॉडल असेंबली बनाऊंगा। एपीएन जोश के बड़े अशोक बाबू मासाब टैंक पे है सो गोलकुंडा होटल को जाके सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश से मिलके इनको एक लेटर दिए और आंध्रा तेलंगाना के बारे में बातें करें। ఏపీ రియాగ్నేషన్ చట్టంలో ఉన్న విషయాలు కాకుండా తెలంగాణలో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు అలాగే ఉద్యోగ సంఘాలు ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ లేవు, వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవాల్సిందని కొన్ని పత్రికా ముఖంగా వచ్చిన వ్యాఖ్యల ఆధారంగా ఇవాళ మరి రాష్ట్ర విభజనలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించే జయరాం రమేష్ గారితో మాట్లాడి అసలు దీని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందన, చట్టంలో ఉన్న విషయాలని కాదని మాట్లాడేటప్పుడు అది ఒకవేళ ఈ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ కింద వస్తుందా లేదా విషయాన్ని పరిశీలించాల్సిందిగా ఆయనకి మేము। अत्तापुर के एरिया में ऑटो ड्राइवर्स को उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छा सेफ रखने के वास्ते गफ्फार साहब की तरफ से एक डायरी रिलीज करे। ऑटो ड्राइवर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। ये परमिट इधर नहीं यार दोनों बैलेंस परमिट फिटनेस, ये लाइसेंस, ये मीटर सील, ये इंश्योरेंस, ये रोड टैक्स, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाया बनता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जस्टिस जी रोहिणी पीर के दिन दिल्ली हाईकोर्ट के पहले औरत चीफ जस्टिस की पोस्ट के वास्ते हलफ ले लिए। 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट बने बाद से रोहिणी पहली औरत है जो वहां के चीफ जस्टिस बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग एक प्रोग्राम में रोहिणी को उनकी पोस्ट और राजदारी का हलफ दिलाए। I think because I must say that the discrimination on gender-based discrimination is not new to our country or even the world. But we are now, the women are coming out, but they are not confining themselves to the homes. बीजेपी के पुराने लीडर एम वेंकैया नायडू दावा करे बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की निगरानी में सेंटर में कैसा भी हुकूमत बनती कहते। विजयवाड़ा में बीजेपी और टीडीपी की मीटिंग में बातें करते हुए वेंकैया नायडू बोले इंडिया में मोदी की लीडरशिप में एनडीए की हुकूमत कैसा भी बनती। इन्हों बोले लोग भी सेंटर में मजबूत हुकूमत होना बोल रहे कहते। एमआईएम के चंद्रायन गुट्टा के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी पीर के दिन हाफिज बाबा नगर, सी ब्लॉक, कंचनबाग और कित्ते की एरियो में पीर के दिन पैदल फिर के लोगों से मिले। इन्हों पैदल दौरा करके लोगों से मिले, लोग उनको फूला पिनाए और इमाम जामीन भी बांधे। उन्होंने लोगों को आते सो इलेक्शनों में एमआईएम को वोट डालो बोल के अपील करे। उस वक्त पे उनके साथ मजलिस के कारपोरेटर मिर्जा सलीम बेग, मुमताज़ अली, डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी, खवी अंसारी के अलावा मजलिस के कित्ते की कारकुना भी थे और उन्होंने दौरा करे वक्त फुल पब्लिक आई थी। हल्के गोशामहल के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ जामबाग डिवीजन नामपल्ली के कित्ते के इलाकों का पैदल दौरा करे। इनके दौरे में कित्ते के लोग आए हुए थे। मुकेश गौड़ वहाँ के लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में बात करे और बोले जो भी काम रुके हुए हैं उसको जल्दी पूरा करा देंगे। उस वक्त पे विक्रम गौड़, खदीर, मोहम्मद इफ्तिखार, राजू सिंह के अलावा दूसरे लोग भी थे। आदिलाबाद के रहने वाले अब्दुल रहमान की रीढ़ की हड्डी का इलाज असरा हॉस्पिटल में अच्छा हुआ कहते। इन्हों कित्ते की दवाखानों में इलाज कराए थे कहते, मगर कहीं भी इनको आराम नहीं हुआ था कहते।
अब्दुल रहमान का असरा हॉस्पिटल में है सो अच्छे डॉक्टरों की निगरानी में इलाज बहुत अच्छा हुआ। फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की दिलचस्पी से कामयाब ऑपरेशन हुआ और उनका खर्चा भी कम हुआ बोल के अब्दुल रहमान बोले। उन्होंने ये भी बोले आरोग्य श्री और अकबरुद्दीन अवैसी की वजह से उनका खर्चा भी हो गया और इलाज भी हो गया। उन्होंने अकबर अवैसी का शुक्रिया अदा करें और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और कम से कम पैसों में इलाज हुआ है मेरा, मामूली से 25,000 में, जबकि नागपुर शहर में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा बता रहे थे ये लोग। और यवतमाल में मेरे करीब 50,000 रुपये खर्चा हुए थे और यहाँ पर मुझे कम से कम पैसों में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सुकून महसूस हो रहा है। शहर में आए दिन मासूम लोगों पे हमलों के वाक़े में इजाफा होते जा रहा। ऐसे सैयद सिराजुद्दीन को एक गैंग के लोग पकड़ के हमला कर दिए। बीच में आने वाले सैयद सज्जाद को भी जख्मी कर दिए गए। गोलकुंडा पुलिस तहकीकात कर रही। सब 10 बजे के टाइम पे हुआ। मैं छोटी बच्ची को लेके आ रहा था तो ये गांजा मार के ये क्या क्या की ना जाने क्या क्या पी ले रहे लोग। थी ना वाइट ना पी और जो है मैं बोला हटो बाजू हटो। तो ये जो बंडेबाजी हो रही थी वहाँ पे उन्होंने छोड़ के बात करने गए तो बंडे लेके मारना शुरू कर दिया। आंध्रा कांग्रेसी लीडर गंगाधर बोले 28 अप्रैल को सोनिया गांधी अनंतपुर और गुंटूर में आके स्पीच देते गए। गंगाधर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले 16 अप्रैल से 2 मई तक चिरंजीवी रघुवीर रेड्डी आंध्रा के किते की डिस्ट्रिक्ट में रोड शो रख के पार्टी के उम्मीदवारों के वास्ते मुहिम चलाते करते। इन लोग विशाखापट्टनम से रोड शो शुरू करते और 2 मई को अनंतपुर में ख़त्म करते करते। इन्हों बोले उसके बाद देखना आंध्रा में सब लहर ख़त्म होकर कांग्रेस की लहर शुरू हो जाती कहते। క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ పెద్దల చిరంజీవి గారు 22వ సాయంకాలం తన ప్రచార యాత్ర గాజువాక నుంచి మొదలవుతుంది। 23 చోడవరం అనకాపల్లి। मजलिस के उम्मीदवार मौजम खान तारबान मोची कॉलोनी के आजू बाजू के एरियो का पैदल दौरा करते हुए लोगों से मिलके उनको कामयाब करो बोल के अपील करे। मौजम खान का जगह जगह लोग फूला पिना के इस्तकबाल करे। ये दौरे में उनके साथ मजलिस के कारपोरेटर और कारकुना भी थे। हल्का असम्बली महेश्वरम में शाही नगर मरकज कने सीपीआई वाले एक जलसा करे। हल्का असम्बली महेश्वरम से ठहरे सो सीपीआई के उम्मीदवार अजीज पाशा शाही नगर मरकज के पास एक इलेक्शन के जलसे में बातें करते हुए बोले सेंट्रल वाले सीपीआई और कांग्रेस पार्टी की दोस्ती का ऐलान करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी वाले प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं। इन्होंने बोले आधे सौ इलेक्शनों में लोग कांग्रेस पार्टी को वोटा नहीं डाल के उन लोगों को हरा के सबक सिखाते करते। ये जलसे में मीर अहमद अली और सीपीआई के दूसरे कारकुना भी थे। होने के बाद इसके लिए मैं तैयार नहीं था कि एमएलए के लिए मैं मुकाबला करूं, मगर मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं। जब पार्टी ने कह दिया कि नहीं आपको लड़ना यहाँ पर महेश्वरम से, तो मैं इनकार नहीं कर सकता। वरना मैं ये समझ रहा था कि जब राज्यसभा करने के बाद फिर एमएलए के लिए क्या मतलब होगी। मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी हल्के याखुतपुरा के उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान की तायद में रैन बाजार चमन चौरस्ते पे जलसे में तकरीर करे। अकबरुद्दीन अवैसी रैन बाजार चमन चौरस्ते पे जलसे में तकरीर करते हुए बोले हिंदुस्तान के कमज़ोर मजलूम तबके खासकर मुसलमाना आज मजलिस की क़यादत को हाथों में थामने के वास्ते बेचैन है। मजलिस उनके वास्ते एक नई किरण बनी हुई है। इन्हों बोले वक़्त पे प्रॉब्लम आते रहते मगर प्रॉब्लम थोड़ी देर से ही सही हल हो जाते। इन्हों बोले मुसलमानों में इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। जिसका सब कुछ लुट चुका था वो हाथ आंख उठाए देख रही थी। क्या कोई मर्द मुजाहिद इस सरजमीन दक्कन पर है जो मजलिस को फिर से जिंदा करे? उस वक्त हमारी आवाजें, हमारी नजरें कभी चंचल गुड़े से टकराई और मायूस लौटी, कभी डबिलपुरे से टकराई
मायूस लौटी, कभी चार मीनार की चार मीनारों से टकराई, मायूस लौटी, कभी किले गोलकुंडा से टकराई, मायूस लौटी। अरे हर जगह हर वो लोग जो मजलिस के नाम पर दौलत कमाए, इज्जत कमाए, शोहरत कमाए और जिंदगी में बड़े बड़े रुतबों पर रहे, तालीम याफ्ता थे। टीआरएस के लीडर चंद्रशेखर राव तेलंगाना के लोगों के जज्बात से फायदा उठा रहे हैं बोल के डी श्रीनिवास इल्जाम लगाए। पहले के आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन कौंसल डी श्रीनिवास टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव पे तेलंगाना के लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं बोल के इल्जाम लगाए। कांग्रेसी लीडर पी वेंकटराव बोले बीजेपी की मुहिम में साधु और स्वामी जो हिस्सा ले रहे वो ठीक नहीं है। कई को बोले तो ये कामा इन लोगों के नहीं है। कांग्रेस लीडर बोले मजहबी लोग अपने अपने मजहब पे तवज्जो देने के बजाय चुपके तो भी सियासी बातों में दिमाग लगा रहे। साधु और स्वामियां बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में राजमंदिर डिस्ट्रिक्ट में हिस्सा लेके बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दियो बोल के जो बोल रहे वो सही नहीं है, इसको फौरी बंद कर दो बोल के उन्होंने अपील करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मीडिया वाले झूठे बातें फैला रहे बोल के मीडिया वालों के ऊपर बहुत औंठ लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक जलसे में बातें करते हुए मीडिया वालों के ऊपर बहुत औंठ लिए और ये बोले उन्होंने वोटरों को पानी सप्लाई करना बंद करते बोल के धमकी दिए, सो बातें सही नहीं है। मीडिया वाले झूठे बातें कर रहे थे। उन्होंने बोले मैं अपने हल्के के लोगों को बहुत चाहता हूँ, फिर मैं कैसा उनको धमकी दे सकता हूँ। कांग्रेस के लीडर और सेंटर के मिनिस्टर कपिल सिब्बल बोल रहे हैं बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का 3 मर्डर केसों में हाथ है कथे। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं सोहराबुद्दीन कौसरबी और तुलसी राम प्रजापति केस के बारे में सीबीआई वाले बोले सो बातें गलत है और इन तीनों के मर्डर में मोदी का हाथ है कहते। अजीब बयान है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको कागज दिया है, दस्तावेज दिया है, ये पहले शायद आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और बहुत चौकन्ने दस्तावेज हैं और इस ऐसे शख्स के जो बीजेपी की कैंपेन लीड कर रहे हैं वो अमित शाह। पहले के वजीर वी वसंत कुमार मीडिया वालों से बातें करते हुए आंध्र डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के लीडरान जो खड़े हुए हैं वो हट जाना कहते। पहले के वजीर वसंत कुमार बोले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से दोस्ती करके फिर एक बार अपोजिशन में बैठने की तैयारी कर लिए। कई को बोले तो उन्होंने बीजेपी से दोस्ती करने से सेक्युलर जहन के और माइनॉरिटी के लोग तेलुगु देशम से दूर हो गए। इन्होंने बोले पार्टी को खाली पार्टी के लीडरों से खतरा है, इस वास्ते बाकी उम्मीदवार जो पेपर दाखिल करे वो वापस ले लेना। समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ लोकसभा हलके से मंगल के दिन उनके पेपर भरेंगे और इसके बाद आजमगढ़ में जलसा करके लोगों से बातें भी करते करते। देखिए, जहाँ तक सवाल है सीटों का, ये कहना उचित नहीं होगा। अभी वोट भी पूरा नहीं पड़ पाया, 2 राउंड पड़े, तीसरा राउंड, चौथा, पांचवा है। लेकिन ये सही है कि समाजवादी पार्टी 80 सीटों में शायद कुछ ही सीटें बचेंगी, सब जीतेगी। शहर हैदराबाद में वोटरों को वोटर स्लिपां बांटने में बूथ लेवल ऑफिसर लापरवाही करे बोल के कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार इन लोगों को सस्पेंड कर दिए। सोमेश कुमार हैदराबाद पार्लियामेंट हलके के अलावा खैरताबाद असेंबली से टोटल 5 बूथ लेवल ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिए। उसमें मजलिस बल्दिया के मुलाजिमा और तालीमी बालिगान डिपार्टमेंट के 4 औरतें भी है। जीएचएमसी वाले बूथ लेवल के ऑफिसरों को हिदायत दी कि सियासी पार्टियों से मदद लेने की कोशिश नहीं करना, अगर उन लोग ऐसा करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होंगी। इन्हों बोले पूरे ऑफिसर कम से कम रोज़ाना 25 पोलिंग सेंटरों को चेक करना और वोटरों को स्लिपां भी बांटने में कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। सोमेश कुमार बोले 30 अप्रैल को इलेक्शन के दिन छुट्टी रहेंगी और इस वास्ते हैदराबाद सिकंदराबाद के पूरे पार्क, शॉपिंग मॉल, थिएटर, होटल बंद रहेंगे। शराब के इस्तेमाल से कितने मुश्किल होते इस वाक़े से पता चलता। पल्सर बाइक पर जा रहा सो एक आदमी शराब के नशे में जख्मी भी हो गया और लोग भी इसको लूट लिए। शराब के इस्तेमाल को इस्लाम में सख्ती के साथ मना कर दिए, मगर इसके बावजूद भी कितने के लोग इसका इस्तेमाल करते। शराब के इस्तेमाल से कितने की बुराइयां पैदा हो जाते। 20 अप्रैल को AP 13 AA 1967 पल्सर बाइक पे एक 35 साल का आदमी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था और घर को भी ऐसी हालत में जल्दी जाने की धुन में अत्तापुर के एरिया में जख्मी हो गया।
हालांकि पुलिस वाले शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना बोल के कितनी की सख्ती कर रहे, मगर ये शराबी कहाँ शराब पीना छोड़ते। इसकी हालत देखो, एक तो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, दूसरा घर को भी जाने की जल्दी थी। उन्हें पी के घर को गया तो उसकी हालत देख के बेचारे घर वालों का क्या हाल होता था होगा, मगर पीने वालों को तो खाली पीने की धुन रहती। ये सब बातें उन लोगों के समझ में कहाँ से आते। जमियतुल उलमा के मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी सेंटर के वजीर जयराम रमेश से मिले। जयराम रमेश बोले, कांग्रेस माइनॉरिटी से किए गए वादों को पूरा करती गए। जमियतुल उलमा का एक डेलीगेशन 21 अप्रैल को सेंटर के वजीर से मिलकर बोला, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी से जो वादे करी वो पूरे करना, और जैसा पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करके पास कराई वैसे फिरका वाराना फसाद बिल को भी पास कराना। इन लोग ये भी बोले, हमारे बोलने पे 2004 में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन तो दिए, मगर इस पर अभी तक कुछ भी अमल नहीं करे। इस पे अमल करना और उसको कानूनी शक्ल देना कहते। कुछ करना बाकी है और यहाँ वोट नहीं बिका हमारा मरतबा साहब खान से साहब से कहा, उन्होंने रावल जी से मुलाकात की। ऐसा ही कि भाई ये वक्त ऐसा है, हिदायत के मुताबिक पूरी कोशिश में है कि इस इलेक्शन में फिरका परस्तों को इक़्तिदार से रोका जाए और सेकुलर किरदार रखने वाली जमातों और उनके अफराद को मुंतखब किया जाए। इसी तरह उनसे ये भी मुतालबा किया गया कि राजशेखर रेड्डी के दौर में जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात का मसला है वो अभी तक अदालत और वकला के रहम करम पर है। अभी तक कांग्रेस ने उसे कोई दस्तूरी शक्ल नहीं दी है। हमारी ख्वाहिश है कि उसे दस्तूरी शक्ल दी जाए। MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के कित्ते की एरियों का दौरा करते हुए मजलिस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद को कामयाब करो बोल के अपील करे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद के वास्ते असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन की कैनवेसिंग करे। असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में जाकिर हुसैन जावेद घर घर जाके लोगों से बातें करे। असदुद्दीन ओवैसी, जाकिर हुसैन जावेद, हबीब जैन आरिफ, गफ्फार मौलवी साहब, अब्दुल खदीर, मिर्ज़ा सलीम तैमूरी, महबूब सैयद इनायत, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद साबिर, हारून रशीद और मोहम्मद रब्बानी राजेंद्र नगर के कित्ते की एरियों का पैदल दौरा करे। असदुद्दीन ओवैसी राजेंद्र नगर हल्के के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद और दूसरे मजलिस के लीडरों के साथ अंसारी रोड, शेख की मस्जिद, अवेसी हिल्स, हसन नगर, इंदिरा नगर, NGR नगर, बाबा नगर, महमूद नगर का दौरा करते हुए लोगों से मिले। वहाँ के लोग मजलिस के पूरे लीडरों का जगह जगह वेलकम करे। असदुद्दीन ओवैसी को उन लोग फूला पिनाए। असदुद्दीन ओवैसी हल्का राजेंद्र नगर की तरक्की और लोगों के प्रॉब्लमों को हल करने के वास्ते MIM के उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद को भारी अक्सरियत से जिताओ बोल के अपील करें। कर रहा हूँ कि 20 तारीख को अपना एक अकाउंट अपनी जमात के हक में इस्तेमाल करके अपने उम्मीदवार को कामयाब करिए। अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत देकर ये फिरका परस्त और मौका परस्त ताकतों को शिकस्त देकर अपनी जमात को कामयाब करिए। शुक्रिया। भारत रत्न जीते सो बिस्मिल्लाह खान के घर वाले बीजेपी की तरफ से चुने सो PM के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करते बोल दिए। शहनाई बजा के लोगों को मस्त कर देते थे सो मरहूम बिस्मिल्लाह खान के बेटे जामिन अहमद बिस्मिल्लाह बोल रही। बीजेपी के थोड़े लोग मोदी को सपोर्ट करो बोल के उनको आके मिले थे, मगर उन्होंने मोदी को सपोर्ट नहीं करते बोल के बोल दिए कहते। हम नहीं देंगे और कहा कि ऐसे तो हम और आफाक, मेरा बेटा आफाक हैदर और शकील अहमद भाई हमारे दोस्त जैसे हैं, भाई जैसे हैं। हम लोग तीनों आदमी वहाँ गए उनके आवास पर, तो हमने समझा कोई प्रोग्राम वहाँ होगा उनके मार्फत। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रस्तावक बनना है, बीजेपी का प्रस्तावक बनना है, नाम नहीं लेंगे। तो हम कहा कि प्रस्तावक क्या होता है, हम तो नहीं जानते इस माध्यम, कोई राजनीति में है नहीं। जब हमारे अब्बा हुजूर नहीं थे ये राजनीति में, हम लोग हमारे अब्बा हुजूर संगीत में थे और आज भी संगीत में उनके बेटे हैं हम लोग। हम दोनों भाई नाजिम, हम और नाजिम भाई तबला जहाँ भी प्रोग्राम करने जाते हैं तो सम्मान से जाते हैं और सम्मान से आते हैं और इनाम इकराम लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम प्रस्तावक नहीं लेंगे और हमने साफ इनकार कर दिया। बल्कि हमारे बेटे आफाक हैदर ने वहाँ 10 बजे रात में लिख करके दिया कि
हम प्रस्तावक नहीं बनेंगे। खान साहब किसी पार्टी से, हमारे जो दादाजी थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, वो किसी पार्टी से नहीं थे। वो कि मतलब ये जो भी पार्टी उनको इनवाइट करती थी वो वहाँ जाते थे, मान सम्मान के साथ जाते थे और मान सम्मान से ही वो मतलब वापस वहाँ से आते थे। समर्थन सभी की पार्टी का है, ऐसा नहीं कि अगर हमको प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करे तो हम उनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर बोले, गिरिराज किशोर जो बातें बोले वो उनके अपनी तरफ से बोले, पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है गते। नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को 6 बजे लाल बहादुर स्टेडियम में स्पीच देते गते। बीजेपी के लीडर बोले, अब तक पूरे मुल्क में 232 पार्लियामेंट के हलकों में पोलिंग पूरी हो गई और ये हलकों में गैसो इलेक्शन से 10 से 15% ज़्यादा पोलिंग हुई करते। इन्हों बोले, जो भी न्यूज़ आ रही इससे ये मालूम हो रहा कि लोग बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट दिए करते। इन्हों बोले, नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को 1 बजे निज़ामाबाद, 3 बजे करीमनगर और 6 बजे हैदराबाद में स्पीच देते करते। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में पीर के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 29,460 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,860 रुपये है गते। अब अपन देखेंगे तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39, कम से कम 25, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 26, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 27, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 31, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25, रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 25 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 और कम से कम दर्ज हरारत 29 रिकॉर्ड करे करते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। बीजेपी से दोस्ती करके बाबू सेक्युलर जहनों और मुसलमानों के दिलान दुखाए बोल के कांग्रेस के लीडर पद्मा राजू बोल रहे। बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर बोले, गिरिराज किशोर बोले सो बातों से पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं है। एमआईएम की तरफ से चंद्रागुट्टाई के उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी पीर के दिन हाफिज बाबा नगर और दूसरे कित्ते के एरियो में पैदल फिरे। एपी हाईकोर्ट के जस्टिस जी रोहिणी दिल्ली हाईकोर्ट के पहले औरत चीफ जस्टिस के वास्ते हलफ लिए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।